इस चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ, इतनी हमारे गौशालाएं चलती है। हाँ जी। और उन पर सरकारी अनुदान भी दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों न उन गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट यूनिट और जीवामृत यूनिट अनिवार्य की जाएं, ताकि किसान को सस्ती सुलभ हाँ जी देसी ऑर्गेनिक खाद मिले, जिससे ऑर्गेनिक खेती कर सकें, जिससे हमें आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार की प्राप्ति हो सके। किसान साथियों नमस्कार, राम राम। गांव किसान को समर्पित इस चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी खेती में पशुधन का योगदान घटता ही जा रहा है। फसलों के लिए ज़रूरी खाद दवाई के लिए हमारी बाज़ार पर निर्भरता हर साल बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण हमारी खेती पर लागत बढ़ती जा रही है, मुनाफा घटता जा रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। बाज़ार वाली खतरनाक महंगी खाद दवाई हमारी धरती माता को बंजर बनाती जा रही है, मित्र कीटों को लुप्त करती जा रही है और हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी खेती को पशुधन से जोड़कर न केवल बाज़ार पर अपनी निर्भरता कम की है, बल्कि अपने परिवार का, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक किया है और पशुधन से अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपसे विनती है, इस किसान के विचार ज़रूर सुनें और इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलो किसान साथियों, इस किसान भाई के कीमती विचार सुनते हैं। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटे वाला बटन भी अवश्य दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो किसान साथियों, शुरू करते हैं। अपने जो किसान साथी है उनको एक छोटा सा परिचय दे दें। बिल्कुल, परिचय तो मैं बाद में दूंगा। पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे आज तक कोई यूट्यूबर नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार है कि आप यहां पे पधारे और ये तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हनुमान दास स्वामी, ज़िला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर और गांव कापुरीसर से हूं, जो मैं काफ़ी वर्षों से पशु आधारित खेती कर रहा हूं, जिसमें लगातार 12 वर्ष हो चुकी है। हाँ जी। तो ये जैसे मैं आप पशुधन देख रहा हूँ, मैं आपके पास गौ माताएं हैं, भैंसें हैं, तो इनका क्या कारण है रखने का? कारण इनका पशुधन और खेती एक दूसरे के पूरक है। हाँ जी, हाँ जी। पशुधन के बिना खेती अधूरी है और खेती के बिना पशुधन अधूरा है। हाँ जी। फसलों के फसल अवशेष है जो पशुधन के चारे के रूप में काम आते हैं। हाँ जी। और पशुओं से प्राप्त गोबर गोमूत्र से हम एक जहर मुक्त आत्मनिर्भर किसान के लिए अच्छी खेती प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। तो जैसे आपके पास कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं और कितने ये छोटे बच्चे हैं इनके? मेरे पास सभी 25 गाय भैंस टोटल 25 पशु हैं। हाँ जी। इनसे अतिरिक्त आय तो होती ही है। हाँ जी। लेकिन जैविक खेती की इन पशुओं के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप इन पशुओं के जो गोबर गौमूत्र है, उनसे किस किस तरह की देसी खादें बनाते हो आप? मैं इस गोबर गौमूत्र से सरल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अच्छा, जो हम वो 10-12 बेड बना रखे हैं वर्मी कंपोस्ट के। अच्छा, वो उनमें एसिनिया फोर्टिडा वर्म छोड़े हुए हैं। अच्छा। वो एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना बोलते हैं। अच्छा। जिसमें खेती के लिए फसलों को जो पोषक तत्व चाहिए, वो सारे पोषक तत्व इसमें समाहित होते हैं। अच्छा। अदर किसी अवयव की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। सारे मैं जो फसलों को पोषण देता हूँ, वो सारे गोबर और गौमूत्र से भी देता हूँ। अच्छा। और जैसे आप किसी तरह के वो जैविक कीटनाशक वगैरह भी इनसे गौमूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गौमूत्र से मैं कीटनाशक भी बनाता हूँ। हाँ जी। और ये एक आत्मनिर्भर किसान के लिए, जो बाजार का गुलाम न होकर बाजार से कोई चीज़ परचेज न करनी पड़े, न कोई रासायनिक उर्वरक, न कोई पेस्टिसाइड्स, ये पशुधन की बहुत बड़ी भूमिका है इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसे पशुधन के जैसे खाद वगैरह और जैसे पेस्टिसाइड वगैरह ये बनाते हो, और इसके जैसे लस्सी वगैरह का भी आप प्रयोग करते हो इनमें? बिल्कुल, लस्सी, हाँ जी, और दही, अच्छा, का मैं
खूब प्रयोग करता हूँ खेती में, अच्छा जिसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, कुछ अदर अवयव भी डालने पड़ते हैं, अच्छा। उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, सुखद परिणाम देखने को प्राप्त तो होते आप हैं। किस तरह से लस्सी और दही का प्रयोग करते हो, एक बार जो अपने किसान साथी हैं उनको बताएं कि इनके लस्सी और दही का किस तरह से कितना उपयोगी है ये किसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लस्सी को मैं एक ड्रम में इकट्ठा करता हूँ, बाकी उसमें जैसे हमारी फसलों को आयरन है, कॉपर है, अच्छा। फेर्स है, तो ये सारा डाल देता हूँ, जैसे लोहा डाल दिया, तांबा डाल दिया, ये सब डालकर, और अच्छा। बाद में उस लस्सी को मैं फसलों के ऊपर पानी स्प्रे भी करता हूँ, अच्छा। और पानी के साथ भी देता हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। और घी भी मेरा अच्छी रेट में 2000 रुपये किलो अच्छा जा रहा है। और ये कोई सोचें कि हमेशा एक जैसा तो किसान के नहीं रहता, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। और ये कोई अमेरिकन गायें नहीं है, मेरे पास सारी देसी गायें हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। और इनको चारा का प्रबंधन आप किस तरह से करते हो? चारा जैसे मेरे 7 हेक्टेयर ज़मीन है, इसका चारा इनके लिए प्राप्त होता है। अच्छा। और इस चारे में मैंने एक खूबी देखी है कि जो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड से चारा होता है, उससे पशुओं में बहुत बड़ी बीमारियों की समस्याएं आती है। हाँ जी। लेकिन मुझे इन पशुओं के लिए कभी कोई डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सभी टाइम पर हिट भी आती है न, जैसे पीछे वो लंपी बीमारी आई थी, उसमें भी एक गाय की मेरी क्षति नहीं हुई। अच्छा, इनकी इतनी इम्यूनिटी है इनकी कि ये हाँ, हर प्रकार का रोग सहन कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। शायद हर ये प्रकार के कीटाणु सहन कर ये सकती है। जहर मुक्त प्राकृतिक खेती का ही कमाल है। हाँ, चारा खाने से ही शायद इनका हो सकता है इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे अभी आपने ये इनको बांध रखा है, तो आप इनको खुला भी छोड़ते हो कहीं? बिल्कुल, ये फसल सारी कट जाने के बाद इनको खुला ही रखते हैं। हाँ और जी। जब फसल है तब तो ये पेड़ों के नीचे उस साइड में भी, वहाँ भी ये अच्छा। बंधी हुई है। अच्छा अच्छा। राजस्थान इलाका है जो पशु बाहुल इलाका है, हाँ जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ। इतनी हमारे गौशालाएं चलती है, हाँ जी। और उन पर सरकारी अनुदान भी दिया जाता है, हाँ जी। हाँ जी। तो क्यों न उन गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट यूनिट और जीवामृत यूनिट अनिवार्य की जाएं, ताकि किसान को सस्ती सुलभ हाँ जी, देसी ऑर्गेनिक खाद मिले, जिससे ऑर्गेनिक खेती कर सकें, जिससे हमें आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार की प्राप्ति हो सके। आज हम देख रहे हैं वर्ष दर वर्ष अनेक लाइलाज बीमारियों में मरीजों में वृद्धि दर्ज होती देख रही हैं, जो इस जहर का परिणाम है। हाँ जी। हाँ जी। अनेक जगह आज हर्बिसाइड वीडिसाइड्स आम रास्तों में भी डाल दिया जाता है, पानी की नालियों पर डालते हैं, वो अवशेष हमारे शरीर में आते हैं। तो अगर हम जैविक खेती अपनाएं, इस पशुधन की सहायता से पशु आधारित खेती करें, तो हमारा खेती में टिकाऊ बना रहेगा। हाँ जी। हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हाँ जी। और आरोग्य जीवन के लिए हमें पोषण युक्त संतुलित सात्विक आहार की भी प्राप्ति होगी। हाँ जी। हाँ जी। और एक प्रश्न और है मेरा आपसे कि किसान भाई जैसे कच्चा गोबर डालते हैं, ट्राली की ट्राली खेत में डालते हैं, तो वो कच्चा गोबर कितना कारगर है? जो एक तो आप गोबर को प्रोसेस करके उसका जीवामृत बना के वर्मी कंपोस्ट बना के डालते हो, और जो और किसान है वो कच्चा गोबर डालते हैं, तो वो किस तरह से नुकसान कर रहा है, वो कितना कारगर है, उसके बारे में जो अपने किसान साथी हैं उनको आप बताएं। देखो, जो गोबर गौमूत्र है कहीं पड़े वो है तो कारगर, लेकिन इतना नहीं कि जितना हम उसकी सरल कंपोस्ट, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट बनाकर डालें, तो वो मैं कहता हूँ कि 2 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा काम करता है। हाँ जी। हमें थोड़ी गायों से भी हम काफ़ी बड़े भूभाग पर हाँ जी। हाँ जी। खेती कर सकते हैं, अगर हम इसको सही काम में ले। हम सीधा छाना डालते हैं, खाद बनाकर नहीं डालते। हाँ जी। हाँ जी, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, बिल्कुल नुकसान हमारी कर रहा धरती है। को। बिल्कुल। तो गुरुजी, आपने किसान साथियों को पशुधन के बारे में एक अच्छी जानकारी दी, किस तरह हमारा पशुधन एक बहुत कारगर साबित हो सकता है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में और हमारी धरती को बचाने में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान साथियों, आज की जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और बहुत बढ़िया जानकारी के साथ। उम्मीद है आज वाली जानकारी आपको बहुत काम आएगी और आप भी हनुमान जी की तरह थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके 1-2 बीघा से 1-2 एकड़ से जैविक खेती की शुरुआत अगले सीज़न में करोगे। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कनेक्ट रहें विलेज कनेक्शन के साथ। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।